नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं शिखा सरूद सिंह। बिहार विधानसभा में नए आरक्षण को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए। नए आरक्षण बिल को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर विधायकों ने जमकर बवाल किया है। विपक्षी का हंगामा देख सीएम नीतीश भड़क गए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जमकर फटकार लगाई। सीएम ने कहा कि हमने जातीय गणना करार आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। केंद्र से 9वीं अनुसूची में डालने की अपील की है। सीएम ने यह भी कहा कि आरजेडी की महिला विधायक को भी जमकर फटकार लगाई और साथ ही आरजेडी पर भी जमकर बरसे। सीएम ने कांग्रेस को झूठा बताते हुए सदन में सच बोलने की नसीहत दे डाली। विपक्षी विधायकों की लगातार नारेबाजी से सीएम भड़क गए और जमकर विपक्षी विधायकों को सुनाया है। पटना के हाई कोर्ट ने रोका और तत्काल राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है कि जो हाई कोर्ट का है फैसला उसके खिलाफ राज्य सरकार ने किया और केंद्र सरकार को 9वें नंबर पर का जो हमने दिया है उसके लिए भी अनुरोध किया। तो ये सब काम कर रहे हैं। तो आप लोग किस बात के लिए यहाँ पर हम लोगों के खिलाफ? अरे ये सब चीज बात तो हम ही न किए हैं जी, अब आप लोग साथ किए हैं। कुछ आइडिया था। अरे सही बोलिए, कांग्रेसी हैं आप, बोलिए सही। कोई बतवा माने थे? अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो है? महिला को अरे 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 बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। सुनोगे नहीं, हम तो सुनाएंगे। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ा। तो बिहार विधानसभा में नए आरक्षण को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। सब लोग हाय हाय, सब हाय हाय, सब हाय हाय। तो बिहार विधानसभा में नए आरक्षण को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायक बेल में पहुंच गए हैं। तो ये जोरदार हंगामा हुआ है और इस पर सीएम नीतीश कुमार भी भड़के नजर आए। नए आरक्षण को लेकर विपक्ष का बवाल देखने को मिला है। नए आरक्षण बिल को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर विधायकों ने जमकर बवाल किया है और विपक्षी का हंगामा देख सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जमकर फटकार लगाई है। तो सदन में विपक्ष को सीएम नीतीश कुमार ने जमकर सुनाया है। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है और नए आरक्षण को लेकर विपक्ष का बवाल देखा गया है, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार भी भड़के नजर आए। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अशोक जी, जो भी हंगामा विधानसभा में हुआ है, विपक्षी ने जो हंगामा किया है, जो माहौल देखा गया है, इसके बाद जो सीएम नीतीश कुमार हैं वो भी भड़के हुए नजर आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर हंगामा किया और सरकार को घेरने की कोशिश की और खास करके मुख्यमंत्री की उपस्थिति में विपक्षी सदस्यों के जो तेवर थे वो काफी तल्ख थे और गर्म थे। उग्र रूप से विपक्षी सदस्य हंगामा मचा रहे थे और राज्य सरकार और खास करके राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे थे
कि राज्य सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई है उसको पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। दूसरी तरफ विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि संविधान के 9वीं अनुसूची में आरक्षण की सीमा को नहीं शामिल किया गया है, तो वैसी परिस्थिति में राज्य सरकार कहीं न कहीं दोषी है और बीजेपी और नीतीश दोनों मिलकर के चाहती है कि जो आरक्षण का लाभ है वो गरीबों को नहीं मिले। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने लगातार विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वो हंगामा न करें और सरकार उनके हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन इसके बाद भी विपक्षी सदस्य हंगामा कर रहे थे तो अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भड़क गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि जो लोग अभी हंगामा मचा रहे हैं वो हंगामा इसलिए मचा रहे हैं कि उनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है, वो बेवजह मीडिया में सुर्खियों के लिए इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई है और पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और जो विपक्षी सदस्य आरोप लगा रहे हैं 9वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर के, तो उसमें इसको शामिल कर लिया गया और केंद्र सरकार को इसके लिए लिखा गया। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी सदस्य जब नहीं माने तब नीतीश और गर्म हो गए और उन्होंने आरजेडी की जो महिला सदस्य हैं उन लोगों के पर हमला करते हुए कहा कि आप जिस दल से आती हैं पूछिए कि उन लोगों ने महिलाओं के लिए क्या किया और महिलाओं को कितना आरक्षण दिया। चूंकि हम जब सरकार में आए और 2005 के बाद हमने महिलाओं को आरक्षण देने का काम शुरू किया और चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या फिर सरकारी नौकरियों में हो, तो नीतीश कुमार ने विपक्ष पर कड़ा पलटवार किया और जब विपक्षी सदस्य नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगा रहे थे तो नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी सदस्य नीतीश हाय हाय के नारे लगा रहे हैं तो हम क्यों हाय हाय, विपक्ष हाय हाय, यानी कि पलटवार किया। और काफी दिनों के बाद नीतीश आज पूरे तेवर में देखे, पूरे तरह से उन्होंने विपक्षी सदस्यों पर हमला किया और एक तरह से कहिए कि नीतीश के तेवर से आज ये साफ जाहिर है कि वो किसी भी कीमत पर विपक्ष के आरोप को अब झेलने के लिए तैयार नहीं है और राज्य सरकार ने जो काम किया है उसको वो सदन के अंदर और सदन के बाहर आम जनता को जानकारी देने के लिए तैयार है कि उन्होंने अपनी सरकार में क्या क्या किया है। जी बिल्कुल अशोक जी, और जिस तरीके से उन्होंने अपने कामों को गिनाया भी, और ऐसे में अगर बात करें तो आज तीसरा दिन है लेकिन आज भी ये जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं कि जनता के मुद्दे सदन के पटल पर रखे जाते हैं, उन्हें तवज्जो दी जाएगी या बस ऐसे ही ये जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा? देखिए शिखा, पहले से ही उम्मीद की जा रही थी कि इस साल का यह सदन हंगामेदार रहेगा, मानसून का सत्र हंगामेदार रहेगा और वो हुआ भी है। चूँकि बहुत कम दिनों का ये सत्र है, मात्र 5 दिनों में 3 दिन ही सदन मुख्य रूप से संचालन होना है सदन का, तो वैसी परिस्थिति में विपक्ष भी चाहता है कि हंगामे करके सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार को घेर करके यह जनता को मैसेज देने की कोशिश करे कि वो जनता के मुद्दे को लेकर के काफ़ी सतर्क है। दूसरी तरफ राज्य सरकार चाहती है कि सदन के अंदर अगर विपक्ष सही तरीके से अपना सवाल रखता है तो वो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन राज्य सरकार और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज माना है कि विपक्षी सदस्यों का जो यह रवैया है वो सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में बने रहना है। आज भी चूंकि आज सदन का तीसरा दिन है लेकिन विपक्षी दल के नेता यानी कि विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज भी नहीं आए सदन में। वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि विपक्षी सदस्यों को एकजुट करके और सदन के अंदर अनुशासन में रखने की जिम्मेदारी भी विरोधी दल के नेता की होती है और जब विरोधी दल के नेता न हो तो स्वाभाविक है विपक्षी सदस्यों को कमान करने के लिए कोई नेता वैसा मौजूद नहीं था जो विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर बुला सके। चूंकि सत्ता पक्ष का लगातार यह आरोप रहा है कि विपक्ष के नेता यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव गंभीर नहीं हैं और यही वजह है कि सदन का सत्र रहने के बावजूद भी वो अभी तक सदन में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करके यह जताने की कोशिश की है कि जनता के मुद्दे को लेकर के वो सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेंगे और सरकार को किसी भी कीमत पर सदन को चलने के लिए नहीं देंगे। तो जो जनहित के मुद्दे हैं वो मुद्दे तो गए ही, जो प्रश्नोत्तर काल था वो प्रश्नोत्तर काल में एक भी सवाल के जवाब नहीं हुए, यानी कि ये
जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के सदन आहूत की जाती है वो सदन सही तरीके से न चलना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन दोनों की अपनी अपनी राजनीति है। विपक्ष हंगामा करके ही संतुष्ट है कि उसने सरकार को विवश कर दिया और सत्ता पक्ष खुद संतुष्ट इस मामले को लेकर के है कि वो विपक्ष के सवाल का जवाब देना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसे सुनने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब सीधे आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं विधान परिसर के बाहर की, जहां विपक्षी लगातार प्रदर्शन कर रहा है, जोरदार हंगामा कर रहा है राबड़ी देवी के नेतृत्व में।